अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं आपका मेज़बान खुरम शहजाद। आप देख रहे हैं आर न्यूज़ पाकिस्तान। सरगोदा की तहसील भलवाल में थाना सदर में मौजूद हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं थाना सदर के SHO फैसल अयातुल्ला साहब, जो माशाल्लाह बहुत ही अच्छे और काबिल ऑफ़िसर हैं। बड़ी शानदार कारकर्दगी कर दिखाई है और ये हमारे शहर के लिए बड़ी एजाज़ की बात है। एक बच्चा जो 2 माह से लापता था, वालिदैन से बिछड़ गया था, गुमशुदा हो गया था, तो उसके वर्सा को उसके साथ मिलवाया। तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी कोशिश और काविश है। तो इसके हवाले से इनके साथ गुफ्तगू करेंगे कि इस मराइल में इनको किस किस मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह खैर। सर जी, पहले तो माशाल्लाह बहुत बहुत मुबारक हो, आपने जो माशाल्लाह ये कारनामा सर अंजाम दिया है। वालिदैन की तो ये हालत थी कि वो कहते हैं ना कि उनके घर पे तो क़यामत बरपा थी। उनकी वालदा जो ज़हनी तौर पे एक मेंटल जैसी उसकी हालत हो चुकी थी। तो 2 माह पहले उनका बच्चा जो लापता हुआ था, तो इसकी क्या कंडीशन थी, कैसे ये मामला स्टार्ट हुआ और किस तरह पुलिस इसमें इन्वॉल्व हुई और कैसे इसको पाया तकमील तक पहुँचाया आपने? जी, पहले मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ AR न्यूज़ का। तो उसके बाद इस मामले पे जो है वो डिस्कशन करता हूँ। ये 21 अगस्त को 15 पे कॉल मसूल होती है, तकरीबन 12 बजे। साजिद है उसका वालिद बच्चे का, अली हमज़ा का, वो कॉल करता है कि मेरा 3 साल का बच्चा है। तो वो अपनी बहन के साथ खेल रहा था, तो थोड़ी देर के बाद उसकी वालदा बाहर आती है, तो वो बच्चा गायब होता है। तो मेरे बच्चे को किसी ने अगवा कर लिया है। पुलिस फौरी मौके पे पहुंचती है, मैं ख़ुद मुतलका SDPO साहब, हम फौरी मौके पे पहुंचते हैं। 4 चकाली उनका घर है, वहाँ पे पहुंचते हैं। वहाँ पे पहुंच के सबसे पहले हालात वाक़यात जितने हैं उसका जायज़ा लेते हैं। उसके बाद उसके वालिद को साथ लेकर सबसे पहले FIR की रजिस्ट्रेशन करते हैं। FIR का अंदराज हो जाता है, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव केस था। 3 साल का बच्चा, माँ बाप के लिए तो वो सफ़े मातम बिछा हुआ था, पूरा इलाका परेशानी के आलम में था। तो हमारे लिए ये एक टफ़ केस था। DPO साहब की मुझे कॉल आती है, डॉक्टर असद इजाज़ मलिक साहब, तो उन्होंने मुझे ये टास्क दिया कि अपनी टीम बनाएं, तो ये केस जो है जल्द से जल्द पाया तकमील को पहुंचना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी टीम बनाई है। अशरफ रांझा साहब इस केस के IO मुंतखब होते हैं, शबीर गुजर साहब HC हैं, और हमारे मुलाजमान जो हैं वो एक टीम हम बनाते हैं। टीम बना के हम अपनी वर्किंग स्टार्ट करते हैं। ये 14-15 हज़ार की आबादी है, वो पूरी हम सर्चिंग करते हैं, कोई तालाब नहीं छोड़ते। शायद कि बच्चा गिर गया हो, कब्रिस्तान वगैरह जो घर खाली हैं, हर जगह हम उस बच्चे की तलाश करते हैं। दिन रात हम एक कर देते हैं, हमें नींद नहीं आती। उसके वालिद और उसकी वालदा पे जो गुजर रही होती है वो तो उन पे है, लेकिन पुलिस बिल्कुल ख़ामोश नहीं बैठी। पुलिस ने अपना वर्क जारी रखा है, और हम उसके वालिद, उसकी वालदा और जितने उसकी फ़ैमिली के मेम्बर हैं, सब की हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने हमारे साथ बहुत कोऑपरेट किया। जिस तरह हमने उन्हें गाइड किया वो हमारे साथ चलते रहे हैं कि इंशाल्लाह फैसल साहब कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह ये बच्चा मिल के रहेगा। अच्छा, 2 माह के दौरान आपको आप देखें ना, टफ टारगेट था, काफ़ी प्रॉब्लम होती है। वो कहते हैं कि सुई ढूंढने के मुतरादिफ था। 3 साल का बच्चा था, कुछ चले बड़ा होता तो वो किसी न किसी को नज़र आ जाता। तो इसमें क्या देखा है कि आपने मुतलका जिस एरिए का जो बच्चा था, उस एरिए के लोगों ने आपके साथ प्रॉपर कोऑपरेट किया? जी बिल्कुल, आपकी बात ठीक है। 3 साल का बच्चा था, वो मामा पापा ही बोलता था, और तो उसकी कोई ना कोई मोबाइल नंबर था। ठीक है कि हम उसकी टेक्निकल तफ्तीश करते। ठीक है, पहले वालिदैन ने 2-3 बंदे हमें बताया कि इन पर हमें शक गुजरा है। हमने उनको उठाया, उनको शामिल तफ्तीश किया, और काफ़ी लोग हमने इंट्रोगेट किए हैं इस केस में ना। मैं अब सबके नाम नहीं ले सकता। तो उस महल्ले के और भी जितने ये बच्चों के जिन पे शक था, जी शक है, वो हम सबको इंट्रोगेट किया। ठीक हो गया, तो हम उनके साथ 24 घंटे में राब्ते में रहे हैं। तो ये टेक्निकल भी तफ्तीश जारी रहा है, ह्यूमन रिसोर्स भी हमारा वो उधर ही था। ठीक हो गया, हर लिहाज से जो भी तफ्तीश के तमाम रैल होते हैं वो हमने कंप्लीट किए हैं। अच्छा, एक और सुनने में आया कि आपने इस तफ्तीश को ना खुद खुसूसी तौर पे मॉनिटर किया है DPO साहब के एक कहने पे। तो आपकी बड़ी खासी इन्वॉल्वमेंट इसमें रही है। तो मैंने ये देखा कि आपने काफ़ी दफ़ा वहाँ पे जाकर उन पे घर पे भी विज़िट किया, और जहाँ पे मुख्तलिफ़ लोकेशन पे आपको डाउटफुल हुए हैं, जहाँ पे आपको बताया गया, वहाँ पे भी आपने जगह पे जाके छापे मारे हैं। तो जो लोग आपने इंट्रोगेशन के दौरान पकड़े थे, क्या वो आया उनके रिलेटिव थे या ओवरऑल वो थर्ड पर्सन? नहीं, वो उनके हमसाए थे जो हमने पकड़े हैं, उन पे उनको शक गुजरा था। पहले उनके साथ कुछ थोड़ी बहुत दरख्वास्तबाजी चलती रही है, तो ज़ाहिर बात है फिर बंदे को शक गुजरता है, तो वो हमने इंट्रोगेट उनको कर लिया। तो हम डेली बेसिस पे, जो साजिद उसका वालिद है, मैं मुतलका SDPO साहब, IO, हम डेली उनके घर जाते थे, उनको दिलासा देते थे कि इंशाल्लाह ये बच्चा मिलेगा, हम ढूंढ के रहेंगे। पुलिस अपना वर्क कर रही है। ठीक है, वो उनका बहुत शुक्रगुज़ार है हम, उनके वालिदैन के, वो हमारे साथ चलते रहें।
ठीक है। तो हमने अपनी पूरी कोशिश जो है नेक नीति के साथ, अल्लाह ताला का हम शुक्र अदा करते हैं कि हमने ये बच्चा बाजियाब कर लिया है। तो उनका तावन हमारे साथ रहा है और इलाके के जितने लोग उधर के थे मनशियात फरोश जो इस काम में जो आप कह रहे हैं कि वो आप उनके फैमिली के मेंबर तो नहीं थे, वो उनके हमसाए थे, तो उनको हमने इंट्रोगेट किया है। अच्छा, आपको जिस वक्त इतला मिली है बच्चा बाजियाब हो गया है, तो आपकी टीम और आप वो सारे वहाँ पे पहुँचे हैं, तो कैसे बच्चे को कलेक्ट किया है, क्या कंडीशन थी वहाँ पे, क्या को मामला थे? जी, ये तफ्तीश की कुछ चीज़ें हैं, कुछ मैं शेयर नहीं कर सकूँगा। तफ्तीश जब कंप्लीट होगी तो फिर हम शेयर करेंगे। ये तो साथ चकमाले वाला है, साथ ये जो जिस बंदे से बच्चा रिकवर हुआ है वो 4 चकाली का ही रहायशी था, तो वो वहाँ से रहायश तरक कर गया, उसने मकान किराए पे ले लिया, ये 7 चक शुमाली माले वाला। वहाँ से हमने बच्चा बाहिफाजत बाजियाब कर लिया, अल्हम्दुलिल्लाह बच्चा बिल्कुल ठीक है, वालिदैन के हवाले हमने कर दिया है। ये कुछ तफ्तीश की चीज़ें हैं, वो हम शेयर नहीं कर सकते। जब तफ्तीश कंप्लीट होगी, मुलजमान जुडिशल होंगे, तो वो भी आपके साथ हम शेयर कर देंगे। अच्छा, एक और पूछना चाहूँगा, जो जिसने बच्चे को अगवा किया था को बेसिकली आपने क्या जज किया है कि क्या सुनने में आया कि वो उसकी को बेटियाँ थी, को बच्चे के लालच में या उसका बेटा नहीं था, तो इस वजह से उन्होंने बच्चे को किडनैप किया? ये तमाम चीज़ें अंडर इन्वेस्टिगेशन हैं, तो ये हम मज़ीद शेयर नहीं कर सकते। तो जब वो मुलजमान जो हैं वो जुडिशल होंगे, तो हम इंशाल्लाह आपके साथ वो हर चीज़ शेयर कर देंगे, मीडिया के साथ हम शेयर करेंगे। एसपी हेडक्वार्टर अपने ज़ियाउल्लाह साहब जो तशरीफ़ लाए थे, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आपके सारे मुतल्लिका थाने को माशाल्लाह बड़ा अप्रिशिएट भी किया, तो उस वाले से क्या कहेंगे कि वो अच्छा इम्पैक्ट पड़ा है बलवाल शहर में? जी अल्हम्दुलिल्लाह, एसपी साहब आए हैं, उन्होंने बच्चे को बाहिफाजत उनके वालिदैन के हवाले किया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। मैं अपनी बलवाल की जितनी आवाम है उनका शुक्रगुजार हूँ, जितने सियासी लोग हैं, समाजी लोग हैं, माशाल्लाह जितनी यूनियंस के अंजमन के सदरान हैं, ठीक है, सारे मेरे पास आए हैं। उन्होंने पुलिस पर ट्रस्ट किया। पुलिस और आवाम के दरमियान जो गैप बना रहता है वो गैप ख़त्म हुआ है। इतनी हमें अप्रिसिएशन मिली है, इससे हमारा जज्बा बढ़ गया, हौसला बढ़ गया है, दलेरी बढ़ गई है, ठीक हो गया। जब आवाम हमें हिम्मत देती है तो हम इससे बढ़कर कोई बड़ा बड़ा टफ़ केस आएगा तो इंशाल्लाह हम तो 24 घंटे से पहले हल कर लेंगे। तो ये बलवाल की आवाम का हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं, मीडिया के शुक्रगुजार हैं, सहाफ़ी जितने हैं तमाम के शुक्रगुजार हैं, जितने सियासी नुमाइंदगान हैं उनके, सैयद एजाज़ शराजी साहब, डॉक्टर बाबर गौरी साहब, मंसूर संधू साहब, जितने भी हैं लोकल, ठीक हो गया, सब के हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें माशाल्लाह बहुत इज़्ज़त दी है। तमाम लोग आए हैं, उन्होंने हमें वेलकम भी किया है, माशाल्लाह फूल भी लाए हैं। तो हम बलवाल की आवाम के बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारे साथ बहुत तावन किया है। तो ये इंशाल्लाह ये इस तरह जिस तरह आवाम और पुलिस के दरमियान जो गैप बना होता है वो ख़त्म हो गया है। इंशाल्लाह ये मोहब्बतें और बढ़ेंगी और इंशाल्लाह जितने भी ये केस आएंगे इंशाल्लाह हम जराइम पेशा अफराद पे पहले भी बहुत ज़्यादा बेहतर काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह ये जराइम पेशा अफराद सुन लें, ये मनशियात फरोश गंदे लोग, इनको हम नहीं छोड़ेंगे। इंशाल्लाह आवाम की मदद के साथ हम इंशाल्लाह ये बलवाल सदर को इंशाल्लाह क्लियर करेंगे और इंशाल्लाह यहाँ मनशियात फरोशी ख़त्म होगी, जराइम पेशा अफराद आएंगे जगह, और यहाँ कोई वेपन और असला की मनशियात जो है मेरे इलाके में अगर आपको कोई इतला मिलती है तो हमें बताएँ, ठीक हो गया। ये मैं कल्चर नहीं चलने दूँगा, इंशाल्लाह ये सेफ़ होगा। सदर बलवाल की आवाम का बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आपने SHO सदर साहब की बातें सुनी हैं, माशाल्लाह दिल खुश हो गया है, बड़े पुरजोश हैं, बड़े एक्टिव हैं। उन्होंने कहा जी ना तो मनशियात फरोश रहने देने हैं, नजायज़ असला तो यहाँ पे चलने ही नहीं देना, तो कोई भी आएगा रास्ते में तो उसको छोड़ना नहीं है। इंशाल्लाह क्राइम फ्री स्टेट बनाना है। उन्होंने बलवाल के शहर के लोगों को उनका माशाल्लाह बड़ा अच्छा पैगाम है और उनकी प्रॉपर तैयारी है और उन्होंने बहुत ही स्पेशली शुक्रिया अदा किया बलवाल के जो सियासतदान है, ओवरऑल जो आम पब्लिक है, ख़ास तौर जिसके इलाके से वहाँ पे बच्चा चोरी हुआ था, उनका स्पेशली उन्होंने थैंक्स अदा किया। उन्होंने कहा जी लोगों का प्यार, लोगों की मोहब्बत, जिससे हमारा हौसला बढ़ा और हमने इस केस को जल्द अज जल्द जितनी कोशिश हो सकती थी उससे पहले इसको अचीव कर लिया और वालिदैन को उसका बच्चा उनके हाथों में डिलीवर किया। और जितनी खुशी ये कह रहे हैं कि हमें उस बच्चे को उनके वालिदैन से मिला कर हुई है, तो अल्लाह पाक मज़ीद आसानियाँ फरमाए और हमारे इस तरह पुलिस और मुहाफ़िज़ को अच्छे तरीके से काम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और SHO सदर फैसल यातुल्लाह साहब को मज़ीद कामयाबियाँ अता फ़रमाए। और लास्ट में ये एक और बात कहना चाहूँगा कि ये मत समझिएगा कि पुलिस सो रही है, ये सो नहीं रही, ये हमें जगा भी रही है और इस तरह जगाएगी कि शायद फिर आप सोच भी नहीं सकते। तो आज के लिए इतनी हमें दें इजाज़त। कैमरामैन तबस्सुम इकबाल के